साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित एमएलसी चुनाव पूरा हो गया और उसके बाद बवाल भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार भी जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। कहां तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने दावा किया था कि उनकी पार्टी के पक्ष में वोटिंग होगी और कहां उल्टा उनके खिलाफ ही वोटिंग हो गई। बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार के सारे कैंडिडेट जीत गए। अब क्रॉस वोटिंग करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 विधायक हैं। सारे के सारे कांग्रेस के हैं। पहले सिर्फ 3 नाम आ रहे थे, मगर अब पूरे 7 नाम सामने आ चुके हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि 7 गद्दारों के नाम हमें पता चल चुके हैं और इतना नहीं, इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उद्धव ठाकरे पर क्रॉस वोटिंग कराने का शक तक जता दिया। तो क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले बाकी सारी पार्टियों ने अपने विधायकों को होटल में एक साथ रखा था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और खेला भी कांग्रेस विधायकों ने किया। कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के पास कुल 37 विधायकों के वोट थे और इसमें से 25 विधायक कांग्रेस कैंडिडेट प्रज्ञा राजीव सातव को वोट के तौर पर पढ़ने थे और 25 वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा को पड़ भी गए, जबकि बाकी बचे हुए 16 वोट में से 6 वोट शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर को पढ़ने थे और बचे हुए 6 वोट शरद पवार समर्थित जयंत पाटिल को पढ़ने वाले थे। अब खेला यहीं पर हुआ। देखिए हुआ क्या। कांग्रेस विधायकों ने 25 वोट प्रज्ञा सातव को दिए, मगर मिलिंद नार्वेकर को कांग्रेस के सिर्फ 5 वोट पड़े और बाकी के बचे हुए 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अजीत पवार गुट को, शरद पवार गुट को कांग्रेस का एक भी वोट नहीं मिला। अजीत पवार गुट के 42 विधायक थे, उनको सारे कैंडिडेट जिताने के लिए 47 वोट की जरूरत थी और वो भी पूरी हो गई। यानी कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने अजीत पवार गुट के कैंडिडेट को समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, जबकि बाकी के 2 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की और उन्हें 26-26 वोट मिले। अब यहीं पर बवाल हो गया, क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। नाना पटोले ने कहा कि पिछली बार भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, मगर वो तब बच गए, तब हमें पता नहीं चल पाया था। मगर इस बार ऐसा नहीं है, हमें सभी 7 विधायकों के नाम, 7 गद्दारों के नाम पता चल चुके हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। जी हाँ, पटोले ने कहा कि इन गद्दारों के नाम तो पता चल ही चुके हैं और कुछ पर हमें पहले से शक भी था। अब शक वाले नाम जो हैं वो हैं जीशान सिद्दीकी, जितेश अंतापुरकर और संजय जगताप, क्योंकि ये कांग्रेस की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे और शक इन पर पहले से जताया जा रहा था। हालांकि जगताप के मुंबई में नहीं होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ये 3 नाम पहले थे जिन पर शक था। मगर अब क्रॉस वोटिंग करने वाले पूरे 7 विधायक निकले। नाना पटोले ने कहा कि सभी 7 गद्दारों के नाम रिपोर्ट के साथ हाईकमान को भेजे जा रहे हैं और बहुत जल्द, बहुत जल्द, या कहें कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन होगा और इस बार इनको छोड़ा नहीं जाएगा। पार्टी के खिलाफ जाने पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऐसे गद्दारों से बचकर रहना होगा। अब इतना ही नहीं, बेहद ज्यादा नाराज नाना पटोले ने कहा कि कुछ अंदर के लोगों ने, कुछ करीबी लोगों ने हमारे विधायकों को भड़काया, हमारे विधायकों को अलग किया और बीजेपी गठबंधन के लोगों से बात कराई, जिसमें कुछ बड़े लोगों के करीबी हैं। अब यहाँ पर सीधे नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आज सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट नाना पटोले कांग्रेस हाईकमान को भेजने जा रहे हैं, उसमें क्रॉस वोटिंग कराने के लिए, उकसाने के लिए एक ऐसा नाम है जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी है। माना जा रहा है कि वहीं से क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस के कुछ विधायकों को लामबंद किया गया, एकजुट किया गया और 7 विधायकों को अलग किया गया। यानी कि शक उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है, जिससे मामला पेचीदा हो गया। अब उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों करेंगे, सवाल ये भी है। तो खबर ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बेहद ज्यादा जोश में है और महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में अब कांग्रेस ही दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था और आगे भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ऐसे ही रहना चाहती है, जबकि अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी कांग्रेस के मजबूत होने से परेशान है। लिहाजा कांग्रेस को डाउन करने के लिए, कांग्रेस को झटका देने के लिए ऐसा करने का, होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि करते नहीं है, लेकिन हाँ, मिलिंद नार्वेकर का जीतना, आसानी से जीत जाना और जयंत पाटिल का हार जाना इसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी वोटों से उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट मिलिंद नार्वेकर को जीत मिलनी थी वो तो उन्हें मिल गए, लेकिन बाकी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। यानी कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट तो जीत गए, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, दूसरे कैंडिडेट को जो वोट पड़ने थे वो नहीं
नहीं पड़े, जिससे शक बढ़ गया है। अब इस पर मामला बेहद गंभीर हो गया। नाना पटोले बेहद ज्यादा नाराज हैं और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा बवाल हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसी चाल चल रहे हैं या फिर कांग्रेस ही अपने विधायकों को नहीं पकड़ पाई? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, खुद को साबित करना चाहते थे और इसीलिए तो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया, एक नया प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, क्योंकि सिर्फ 11 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना 12वां प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया है, यानी कि तय है कि इस बार कहीं न कहीं से कुछ न कुछ क्रॉस वोटिंग होगी और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी दावा किया गया कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन के विधायक उनकी तरफ आएंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे और ये बड़ा दावा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया। अब 12 जुलाई को वोटिंग है और उसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले बवाल हो गया। मुंबई में हंगामा मच गया, क्योंकि मुंबई में होटलों में चेकिंग तक होने लगी। असल में मुंबई में अनंत अंबानी की शादी के चलते ज्यादातर 5 स्टार होटल फुल हैं और साउथ मुंबई के होटलों में तो एक भी कमरा खाली नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को होटल में ठहराने का प्लान बनाया था, लेकिन खबर है कि मुंबई में जब होटल नहीं मिले तो मुंबई से दूर एक होटल में उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को ठहराया गया। और ये भी खबर है कि इसमें शिवसेना शिंदे गुट के भी कुछ विधायक पहुंच गए। जी हाँ, बवाल उसके बाद ही शुरू हुआ। खबर यही है, खबर यह है कि इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये पुलिस थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये स्पेशल सिक्योरिटी थी, पर्सनल सिक्योरिटी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी, लेकिन वो भी होटल पहुंच गए। जी हाँ, होटलों में पहुंचे ये लोग अचानक होटल के कमरों में छानबीन करने लगे, होटल के कमरों को चेक करने लगे। जी हाँ, कहा जा रहा था कि ये पुलिस थी, विधायकों ने भी कहा ये पुलिस थी, लेकिन साफ हो नहीं पाया कि ये पुलिस थी या कौन थी। होटल के कमरों में मौजूद विधायकों को बाहर निकाला गया, उनको सामान तक नहीं समेटने दिया गया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, मगर खबर यह है कि लगातार कार्रवाई चलती रही और क्रॉस वोटिंग के डर से ये चेकिंग होती रही। अब खबर यह है कि चेकिंग तो हो गई, मगर इसके बाद सादे कपड़ों में कुछ और लोग आए और कुछ और विधायकों को अपने साथ लेकर चले गए। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे बीजेपी गठबंधन के विधायकों को उनके साथ होने का दावा कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में होने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, तो उन्हीं उद्धव ठाकरे के विधायकों को कोई आया और अपने साथ लेकर चला गया और विधायक भी चले गए। सादे कपड़ों में वो लोग आए थे, बताया जा रहा है कि किसी और होटल में इन विधायकों को लेकर जाया गया है। अब 12 जुलाई को उनके ही विधायक यहाँ पर गायब हो गए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए विधान परिषद चुनाव हाल बेहाल करने वाला रहा है और आगे हालात और भी बुरे हो सकते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।